उफ ये ठंड, लगातार ठंड का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती है ठिठुरन। 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। 2 दिन चलेगी शीतलहर। तो बादल छाए रहने के आसार भी हैं। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की बनी है स्थिति। तो 2 दिन चलेगी शीतलहर। तो लगातार जो ठंड का पारा है वो बढ़ रहा है। बादल छाए रहने के आसार हैं और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान किया गया है। तो लगातार इस ठंड से बचते हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। तो उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है। तो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में भी ठिठुरन बढ़ चुकी है। हर कोई अब अलाव का सहारा ले रहा है। तो 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी हुआ है। तो लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तो सफेद मोटी चादर इस वक्त दिल्ली एनसीआर हो या फिर उत्तर भारत हो, हर जगह दिखाई दे रहा है। और लोग अब इस ठंड में कहीं ना कहीं ठिठुरते हुए और परेशान होते हुए और इस परेशानी से दो चार होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए अब अलाव भी जलने शुरू हो चुके हैं और आग का सहारा लेते हुए लोग वही रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। जिस तरह लगातार धुंध देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं परेशानियां और बढ़ती जा रही है और अभी भी इन परेशानियों से राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि आगे भी 2 दिनों तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ की स्थिति बनी हुई है। तो दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन है और किस तरह अब जो आम जनजीवन है वो बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। लगातार ठंड से ठिठुरते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आप जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, क्योंकि जिस तरह ठंड बढ़ रही है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों को बचाव करने की जरूरत है। और हमारे सहयोगी भी अलग अलग स्थानों से जाए और देखिए हर दिन की हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी साझा कर रहे हैं। आखिर ग्राउंड जीरो पर क्या तस्वीर है, किस तरह लोग इस ठंड में दो चार हो रहे हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तो प्रिया हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं। प्रिया, आपके पास आऊंगी। अभी इस वक्त दिल्ली एनसीआर की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि अभी जो ठिठुरन है वो दिल्ली एनसीआर में आगे भी बनी रहेगी और ये परेशानियों से लोगों को दो चार होना पड़ेगा। तो लगातार के आसार नजर आ रहे हैं और वहीं अगर हम बात करें तो एक घना कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। हाईवे पर भी बहुत ज्यादा विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, बहुत ज्यादा कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हो रही है। वही अगर हम बात करें, अभी भी आप देखेंगे तो पीछे मेरे तस्वीरों में तो घना कोहरा जो है वो छाया हुआ है। उसके साथ ही देखिए प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग राज्य ऐसे हैं जिनमें जो AQI है वो 250 को पार कर गया है। वहीं अगर हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन के द्वारा देखिए इंतजाम तो किए जा रहे हैं। कल खुद रात में CP लक्ष्मी सिंह सड़कों पर उतरी, उन्होंने रैन बसेरों का जायजा लिया, साथ में DM भी थे, प्राधिकरण के अधिकारी भी थे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का, रैन बसेरों का वहां पर जायजा लिया और जो भी कमियां वहां पर नजर आई उन्होंने वहां पर वो पूरी भी कराई। और साथ ही सड़कों पर सो रहे लोगों से अपील की कि वो रैन बसेरों में जाकर सोएं। कंबल भी वितरित किए जा रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें विधायकों की, चाहे नोएडा की या ग्रेटर नोएडा के विधायकों की, तो वो खुद गांव में जाकर लोगों को चीजें बांट रहे हैं। गर्मी के, चाहे हम शॉल की बात करें, कैप्स की बात करें, तो इंतजाम प्रशासन की तरफ से पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे मौसम में बदलाव, तो ठंड के साथ साथ आज जो है ठंडी हवा भी चल रही है, जो कि देखिए शीत लहर है, तो लोगों को काफी नुकसान इससे हो सकता है। तो प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि ज्यादा घरों से तभी बाहर निकले, क्योंकि देखिए सुबह मॉर्निंग वॉक पर जब लोग जाते हैं तो बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है, उसमें बीमारी होने के ज्यादा चांसेस भी रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की, तो स्कूलों के टाइम में बदलाव किया गया है। वहीं दिल्ली में प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। लेकिन देखिए ठंड लगातार बढ़ रही है, तो शायद गौतम बुद्ध नगर में भी स्कूल अब प्राइमरी सेशन के बंद होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं
जो ठंड की मार झेल रहे हैं, सुबह जल्दी स्कूल जाना होता है। और देखिए प्रशासन अलर्ट है, वहीं पर लोग जो है आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रात में हम सड़कों पर निकलेंगे तो वहां पर लोग आग का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। वहीं प्रशासन भी अलर्ट है, अपील की जा रही है, लेकिन मौसम ठंडा है और आगे आगे ठंड बढ़नी है। बारिश होगी तो और भी ज्यादा ठंड बढ़ती हुई ऋतु नजर आएगी। जी बिल्कुल प्रिया, और कहीं ना कहीं लोग अब इस ठंड से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इस ठंड से बचने के लिए अलाव का अब सहारा भी लेने लगे हैं। तमाम परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। प्रिया, आप लगातार जुड़े रहिए, आप भी लौटूंगी आपके पास और ताज़ा अपडेट लूंगी। लखनऊ से अश्विनी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, इस वक्त उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जिक्र किया जाए तो किस तरह की स्थिति है? देखिए, और जगह से तस्वीरें देखें तो लगातार धुंध की चादर बिछती हुई नजर आई है, तो वहीं लखनऊ की भी क्या कुछ अपडेट इस वक्त? बिल्कुल बात करें, अगर लखनऊ की बात करें या पूरे समूचे उत्तर प्रदेश की बात करें, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है उसका क्षेत्र उसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में दिखाई पड़ रहा है और धीरे धीरे जो गलन है वो बढ़ रही है। हालांकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में आज तक मतलब पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो ऐसा मौसम नहीं हुआ है कि ये कह सकें कि बहुत ज़्यादा भयंकर ठंड है। हालांकि मौसम थोड़ा सा ठंडा है, गलन है, लेकिन सबके बावजूद भी मौसम सामान्य है। सुबह के समय में ही आज जो है धूप निकल रही है, तो जैसे जैसे दिन चढ़ता है वैसे वैसे पारा अभी भी चढ़ता जाता है। अभी तक जो लखनऊ का न्यूनतम पारा जो रिकॉर्ड किया गया है वो 6.3 दर्ज किया गया, जो न्यूनतम रहा रात के समय में। वही अधिकतम जो पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो अधिकतम पारा 20.5 रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे में जिस प्रकार अगर देखें पिछले साल अगर से तुलना करें, पिछले साल दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बेतहासा ठंड पड़ रही थी, लोगों का घर से निकलना मुहाल हो रहा था, लेकिन अभी तक लखनऊ में या फिर उत्तर प्रदेश में वो स्थिति नहीं बनने पाई है। पिछले साल 15 दिसंबर की बात करें, 15 दिसंबर के बाद से लगातार पारा गिरता जा रहा था। 18 दिसंबर को सबसे न्यूनतम पारा जो था वो 3.7 दर्ज किया गया था, जो बेहद कम था निश्चित तौर पर। लेकिन अभी तक अगर बात करें तो अभी तक न्यूनतम पारा जो कानपुर का रहा है वो 4.4 रहा। निश्चित तौर पर ऐसे में कहीं ना कहीं जो ठंड है उसको लेकर के हालांकि सरकार की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। सरकार की मुख्यमंत्री ने बाकायदा तमाम जिलों के जो जिलाधिकारी हैं उनको साफ तौर पर कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं तो बेहतर कर ली जाएं, सुचारू रूप से चलाई जाएं। जो लोग सड़कों पर सोते हैं उनके लिए रहन बसेरों की व्यवस्थाएं की जाएं। साथ ही साथ जो लोग बाहर सो रहे हैं उनको ले जाकर के नगर निगम, वहां के जिला प्रशासन जिम्मेदारी है कि रहन बसेरों तक पहुंचाया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं जो लखनऊ है वहां पर भी अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं तो की जा रही, लेकिन नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि कागजों पर ज्यादा व्यवस्थाएं हो रही, जमीन पर उसका असर कम दिख रहा है। जो अस्थायी रूप से जो रहन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं उनमें उनकी जो वहां पर रुकने वालों की संख्या वो ज्यादा है, जगह कम है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही। साथ ही साथ अलाव को लेकर के जो कदम उठाए जाने चाहिए थे वो अभी तक नहीं उठाए गए। पिछले 2 दिनों से मात्र जो है लकड़ियां हैं वो गिराई जा रही है, वो भी लकड़ियां जो हैं वो गीली गिराई जा रही है, जिससे अलाव जो है वो केवल सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, क्योंकि गीली लकड़ियां हैं वो जलने लायक नहीं है। तो ऐसे में अलाव को लेकर के सिर्फ और सिर्फ फोटोबाजी नगर निगम की ओर से की जा रही है कि बाकायदा जहां पर लकड़ी गिराई जा रही वहां पर उसकी फोटो ली जाती है और बाकायदा ट्वीट की जाती है, उसको शेयर किया जाता है। सिर्फ कागजों पर अंधा काम चल रहा है, जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा। हालांकि आज जो मौसम वैज्ञानिकों की बात माने, अगले 2 से 3 दिन काफी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि 25 दिसंबर के बाद कभी भी बारिश हो सकती है और ऐसे में बारिश होगी जब तो मौसम जो पारा है वो एक बार फिर गिरेगा और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगले 5 से 7 दिन जो है ठंडक भरे होने वाले हैं और कहीं ना कहीं जैसे जैसे जनवरी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो पारा है वो गिरता जाएगा। निश्चित तौर पर इसको लेकर के मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक उन्होंने भी सचेत किया है कि लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना चाहिए और जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनकी देखभाल के लिए बेहतर तरीके से उपाय करने चाहिए। जी बिल्कुल अश्विनी, लगातार जिस तरह से प्रशासन की तरफ से जो कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ तमाम अब जिस तरह से निर्देश दे रहे थे कि आप समय पर तमाम व्यवस्थाएं कीजिए ताकि आम जनता को परेशानी ना हो, लेकिन देखिए न्यूज़ 1 इंडिया लगातार रियलिटी चेक भी कर रहा है किस तरह से खामियां पाई जा रही हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इन खामियों को लेकर अश्विनी?
अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन अपनी खामियों को स्वीकार नहीं करता। उसका साफ तौर पर कहना होता है कि जो व्यवस्थाएं वो बेहतर हैं, और अगर 1 रुपए का खर्च करते हैं तो 10 रुपए गिनाने की कोशिश प्रशासन करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं ढिलाई बरतते हैं। मुख्यमंत्री की जो मंशा है उसके अनुरूप वाकई में अधिकारी काम नहीं कर पाते, क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके लिए व्यवस्थाएं बेहतर हों। चाहे वो इससे पहले भी देखा गया कि समय समय पर निर्देश देते रहे अधिकारियों को, चाहे वो जन सुनवाई के माध्यम से हो या फिर तमाम अन्य तरह की व्यवस्थाएं हो, कि अधिकारी खुद परेशान लोगों की परेशानी सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी तो अधिकारी होते हैं। ये वही अधिकारी हैं जो पिछली सरकार में थे, और जब भाजपा विपक्ष में थी तो कहीं ना कहीं इन्हीं अधिकारियों पर आरोप लगता था। तो अधिकारी बदलने वाले नहीं, सिर्फ है ये है कि आज जब मुख्यमंत्री हैं उनके काम करने का तरीका अलग है। तो कहीं ना कहीं कदम से कदम मिलाने का दिखावा तो करने पड़ता है इन अधिकारियों को, लेकिन जमीन पर जो स्थिति होती है वो आप जब जमीन पर निकलेंगे, जब न्यूज़ इंडिया की टीम ने रियलिटी चेक किया तो बहुत सी तस्वीरें सामने आई थी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। प्रिया हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रिया, किस तरह की अभी नोएडा एनसीआर में व्यवस्थाएं चल रही है? प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि देखिए लोग परेशान तो हो रहे हैं, और इसके साथ ही रैन बसेरों का कहीं ना कहीं इंतजाम किया जा रहा था, अलाव का जिक्र किया जा रहा था। क्या वाकई जमीन पर ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए रितु, अगर हम कल की बात करें तो कल खुद सीपी जो है यहाँ की लक्ष्मी सिंह वो सड़कों पर उतरी थी, उन्होंने वहां का जायजा लिया था। लेकिन अगर हम परसों की बात करें तो बहुत सारे रैन बसेरे ऐसे हैं जहां सिर्फ रैन बसेरों का नाम लिखा हुआ है। अगर हम नोएडा 30 की बात करें तो नोएडा 30 में जब हमने रैन बसेरों का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे तो वहां पर रात में 10 बजे ही ताला लगा हुआ नजर आया और अंदर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। तो देखिए खुद ही जो लोग हैं सड़कों पर सो रहे हैं, तो रैन बसेरे किस लिए बनाए गए हैं। वही अगर हम अथॉरिटी की बात करें तो अथॉरिटी के द्वारा लगातार ट्वीट कर गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, नंबर्स जारी किए जा रहे हैं कि किसी को कोई समस्या हो। लेकिन क्या सिर्फ वो कागजी में है, ये देखना होगा, क्योंकि हम सड़कों पर उतरते हैं तो ऐसी कोई भी व्यवस्थाएं अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग पॉइंट्स बनाए गए थे जहां पर अलाव जलाने की जो है प्रक्रिया वहां पर तेजी से शुरू होनी थी। लेकिन जो पॉइंट्स बनाए गए थे, चाहे हम परी चौक की बात करें, टेढ़ा चौक की बात करें, लेकिन वहां पर अभी आग जलती हुई नजर नहीं आ रही। तो देखिए किस तरीके से लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। हम रात में कुछ सड़कों पर अगर कभी गुजरते हैं तो देखते हैं कि वहां पर लोग सो रहे हैं। तो रैन बसेरे किस लिए बनाए जाते हैं? हालांकि कल डीएम अथॉरिटी के अधिकारी और सीपी मैम खुद पहुंची थी वहां पर रैन बसेरों का जायजा लेने, तो वहां पर उन्होंने व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी कराया है। लेकिन बावजूद उसके देखिए व्यवस्थाएं जो है सिर्फ कागजी तौर पर ही नजर आती है, क्योंकि लोग सड़कों पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। तो अपने आप ठीक है प्रिया, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ गोरखपुर से हरेंद्र भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, इस वक्त गोरखपुर का क्या कुछ हाल है? क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या धुंध की चादर गोरखपुर में भी नजर आ रही है? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि 2 दिनों से जिस तरह से धुंध की चादर पहले देखने को मिलती थी सड़कों पर, अब धुंध छंट गई है। चूंकि कल झमाझम सुबह बूंदाबांदी हुई और कई जगहों पर बारिश भी हुई, जिसके कारण मौसम साफ हो चुका है, लेकिन गलन और ठंडक बढ़ गई है। खासतौर से कुछ लोग हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। हम जो गोरखपुर का जंगली इलाका कहा जाता है, कुसमी जंगल के पास हम खड़े हैं और यहाँ लोग हैं। लोगों से बात करेंगे आखिरकार ठंडक किस तरह से है, क्या है ठंडक का, क्या असर इन लोगों को देखने को मिल रहा है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। तो खासतौर से भैया 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 आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि ठंडक का कहर, ठंडक किस तरह से पड़ रही है? अरे ठंडी तो दिसंबर महीना पड़बे करेगा, उसमें कहने या सुनने की दिसंबर जनवरी 2-3 दिन से तो ठंडी बढ़ ही गई है। ठंडी बढ़ रही है। बचाव कैसे कर रहे हैं? बचाव हल्का फुल्का बारिश भी हुई है, थोड़ा बूंदाबांदी हुआ कल, यानी गलन बढ़ गई। ए बाबू, अभी आपने देखा कि जिन लोगों से बात की गई उनका मानना है कि ठंडक जिस तरीके से दस्तक दी है, दिसंबर का महीना है, ठंडक तो दस्तक दी ही है, लेकिन कल बूंदाबांदी होने के कारण मौसम साफ हो गए, लेकिन गलन और ठंडक बढ़ी हुई है। बिल्कुल हरेंद्र, और देखिए गलन ठंड से कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ अतुल भी जुड़े हुए मेरठ से, उनसे भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। अतुल, मेरठ की क्या तस्वीरें हैं? देखिए, मेरठ में ठंड के प्रकोप से लोग कांपने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लगातार देखा जाए तो जिला अधिकारी खुद रैन बसेरों में जाकर के निरीक्षण कर रहे हैं, साथ साथ नगर आयुक्त हैं वो भी निरीक्षण कर रहे हैं। देखा जाए तो ठंड को लेकर के गाइडलाइन जारी की है। जो कक्षा 1 से और 8वीं तक के स्कूल है उनका समय भी बढ़ाया गया है। ठंड के चलते अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारी
नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि चौराहों पर, जो मुख्य चौराहे उन पर आग की और अलाव की व्यवस्था है। उसी के साथ साथ जो मेडिकल अस्पताल है वहाँ रैन बसेरे की व्यवस्था ठीक है, लेकिन कई ऐसे रैन बसेरे अभी मेरठ के अंदर देखने को मिल रहे हैं जहाँ पर केवल बाहर नाम लिखा हुआ है और अंदर की अगर बात करें, तस्वीरों की जी। बात की जाए तो काफी भयानक तस्वीर देखने को मिल रही है। क्योंकि वहां रैन बसेरे के अंदर ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था है, ना ही लेटने के लिए कोई व्यवस्था है। तो काफी जो प्रशासन है इस चीज से बचता हुआ नजर आता है। नगर आयुक्त से अगर बात की जाए तो वो भी बचते हुए नजर आते हैं। वो उन रैन बसेरों की हकीकत बताते हैं जो वो खुद निरीक्षण कर चुके हैं। 2 या 4 ऐसे रैन बसेरे हैं जो मेरठ के अंदर काफी अच्छी कंडीशन में देखने को मिल रहा है। लेकिन और रैन बसेरों की बात की जाए तो वहां पे काफी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग रोडों पर सोते हुए नजर आ रहे हैं। चीजों इंडिया की टीम मेरठ मेडिकल के अंदर, तो वहां पर व्यवस्था तो काफी अच्छी नजर आई थी, लेकिन उसके साथ साथ बाहर रोड पर सोते हुए, फुटपाथ पर बैठे हुए काफी लोग नजर आए थे, जिनको लेकर के जो प्रशासन के अधिकारी है उनका कहना है कि हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं और अच्छी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। लेकिन ठंड को लेकर के अगर बात की जाए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर ठंड का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर गंगा की बात की जाए तो वह मेरठ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तराखंड की बात की जाए तो 150 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड है। तो कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप पश्चिमी यूपी के अंदर और मेरठ के अंदर खासकर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम जनता, बुजुर्ग और बच्चों के लिए काफी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि आज के चलते ठिठुरने के लिए जो लोग मजबूर हो रहे हैं उनके लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। रात की बात की जाए तो मेरठ के अंदर अगर बात की जाए 2 से 3 4 से 5 टेम्परेचर देखने को मिला। और फिलहाल की बात की जाए, देखिए सुबह के 9 बज रहे हैं, 9:30 बज चुके हैं, और अब की बात की जाए तो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जो लोग हैं आवागमन में भी काफी दिक्कतें हो रही है। साधन की बात की जाए तो कोहरे के चलते लोगों के लिए काफी दिक्कतें हो रही है। जो रफ्तार है उनकी रफ्तार में भी कमी आई है। क्योंकि सुबह सुबह अगर देखा जाए जो ड्यूटी निकलते हैं वो लोग काफी रफ्तार से दिल्ली से मेरठ से दिल्ली जाने के लिए डेली अप डाउन करते हैं। और उसी के साथ साथ देखा जाए तो ठंड के चलते काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए गन्ने की बेल्ट है, गन्ने के जो किसान है वो सुबह ही और देर रात अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गन्ना डालने के लिए जिलों पर जाते हैं। उन्हीं को लेकर के यहाँ पर वो कुछ ऐसे किसान हैं जो रोड साइड भी चलते हैं, उनको लेकर के पुलिस प्रशासन मुस्तैद हुआ है। अगर कल देर रात की बात की जाए, एडीजी, आईजी, एसएसपी और एसपी सभी ने मिलकर के पैदल गश्त किया है। जो पुलिस है उसको संकेत दिया है, साफ तौर पर निर्देशित भी किया है कि जो रोड साइड चलने वाले लोग हैं या फिर रात में निकलने वाले लोग हैं उनको डाइवर्जन को लेकर के, और पूरी देखिए रैपिड का काम चल रहा है। रैपिड के काम के चलते काफी लोगों को दिक्कतें हो रही है। ठंड के चलते रैपिड के जो काम है वो तेजी से चल रहा है। 2024 चुनाव नजदीक है, उसको लेकर के तो उसी के साथ साथ जो डाइवर्जन है उस पर पुलिस मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करे। साथ ही जो चौराहे हैं वहां पर, चौराहों पर पुलिस मुस्तैदी से लगी रहे, जिसके चलते जो ठंड का प्रकोप है, जो लोग उसी के साथ साथ कानून व्यवस्था को मुस्तैद रखने के लिए देर रात तक गश्तिंग की जाए। रात में पेट्रोलिंग के साथ साथ जो गाड़ियां हैं 112 की गाड़ियां हैं या फिर वो चलामान स्थिति में रहे, कहीं ठहरे ना, जिसके चलते कोई घटना हो। इसी को लेकर के मेरठ की अगर बात की जाए पुलिस प्रशासन की, तो पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया है कि ठंड के चलते, देखिए ठंड बहुत ज्यादा है, दिसंबर का महीना है, कोहरे में जो अपराधी हैं वो इस समय कोहरे का फायदा उठाकर लूट और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। उसको लेकर के ऑपरेशन चक्रव्यूह चला करके मेरठ एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने एक विशेष काम किया है कि चारों जिले की जितनी भी सीमाएं हैं सभी पर पुलिस बैरिगेटिंग कराकर वहां पर पुलिस मुस्तैद रहे, जिसके चलते जो आम लोग हैं उनके लिए तकलीफ ना हो सके और जो अपराधी है वो बचकर ना भाग सके। तो इसी को लेकर के ठंड की बात लगातार देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन मुख्यमंत्री के आदेश का पालन तो कर रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं। अगर हकीकत की बात की जाए तो काफी तकलीफें लोगों को झेलनी पड़ती है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। प्रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रिया, जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बुजुर्ग और जो बच्चे हैं उनको खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह से एक्सपर्ट क्या कुछ कहते हैं, क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस दौरान? देखिए ऋतु, ठंड तो देखिए अभी आगे भी बढ़ेगी, जनवरी का महीना है, लेकिन हर बार ही ठंड बढ़ती है। और देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि बहुत जरूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि हम गर्मियों में देखते हैं मॉर्निंग वॉक पर तो सबसे ज्यादा जो है बच्चे हमें नजर आते हैं, बुजुर्ग नजर आते हैं, लेकिन अब तस्वीरें हैं बदलती हुई नजर आ रही। क्योंकि अगर हम आज के टेम्परेचर की सुबह की बात करें तो 5 डिग्री टेम्परेचर यहाँ का था। तो देखिए लगातार ठंड बढ़ रही है और अभी अभी हम महसूस कर रहे हैं कि शीतलहर चलती हुई नजर आ रही है, जिससे लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है।
और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें हो रही हैं वो लोग हैं जो सड़कों पर सुबह ही निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। हालांकि अगर हम हाईवे की बात करें, नोएडा में एलिवेटेड रोड की बात करें, तो स्पीड लिमिट को कम किया गया है क्योंकि विजिबिलिटी देखिए बहुत कम होती हुई नजर आती है, जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट जो है लगातार हम देख रहे हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, लगातार एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। लेकिन देखिए ठंड बढ़ेगी तो हमें खुद ही इसके लिए प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चाहे हम अपने घरों में आयुर्वेदिक या हर्बल चीजों का इस्तेमाल करें, चाहे हम बात करें ठीक सड़कों है। की तो स्पीड लिमिट को हम खुद ही कम करते हुए नजर आए, ताकि कोई भी दुर्घटना ठीक। होने से बच सके। ठीक है प्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।